बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। तहरीक लब्बैक ने एक मार्च का ऐलान किया हुआ है और उसी मार्च को टैकल करने के लिए कल पंजाब हुकूमत ने एक ग्रैंड ऑपरेशन भी किया, जिसके नतीजे में कुछ लोग शहीद भी हुए और कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग के जख्मी होने की भी इतलात हैं। और इस टाइम भी सैकड़ों अफराद जमा है, सैकड़ों या हज़ारों अफराद जमा है उनके रहमतुल्लाह अलैह का जो मस्जिद है वह मरकज़ है वहाँ पे। तो ये क्या सूरत हाल है ओवरऑल, ज़रा बताइएगा और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताइएगा। देखें, इस वक्त हालात तहरीक लब्बैक के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, और सिर्फ तहरीक लब्बैक के हवाले से नहीं बल्कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं जिनको मैं कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है कि बहुत सी मोटरवेज जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, और जीटी रोड के ऊपर भी जगह जगह जो है वो पुलिस के नाके हैं, और जीटी रोड भी बंद ही समझें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जीटी रोड से ज़्यादा लोग आ सकते हैं बनिस्बत मोटरवे के। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हो सकता है किसी भी वक्त मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी जाए, इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी जाए, और क्योंकि मामला बहुत ही संगीन हो गया है। आपने तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, और पहली बार ये भी हुआ है कि मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं उनकी भी वो जो इनका एक भरम था तहरीक लब्बैक के हवाले से वो बरकरार नहीं रहा, वो भरम भी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं उन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हुआ है, उनके वर्कर्स के साथ जो हुआ है, ना तो उसकी कैटेगोरिकल अल्फाज में मजम्मत की है, ना हुकूमत की मजम्मत की है, ना पंजाब पुलिस की मजम्मत की है, ना मरीम नवाज की मजम्मत की है, बल्कि उनका जो बयान है वो एक तरह से तहरीक लब्बैक के खिलाफ है। जो अपडेट्स हैं वो तो ये हैं कि इस वक्त जब आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत जो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो मरकज़ है तहरीक लब्बैक का, वहाँ पे उनका इजलास जारी है, और जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4:30 बजे, अल्लामा फारूकुल हसन और फैज़ी साहब जो हैं उनके एक रुकने शुरू हैं, उनका जो बयान था उन्होंने तो ये कहा कि वो मुशावरत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वो मुशावरत कर रहे हैं और अभी वो जो भी उनका डिसीजन होगा वो डिसीजन वो अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसीजन अनाउंस नहीं किया। देखें, मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी जो तहरीक लब्बैक को कवर करते हैं, जो उनके अंदरूनी तौर पे मामलात को जानते हैं। उनका यह ख्याल है कि हाफिज साद रिजवी साहब जो हैं वो इस रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और बहुत से और मरकजी कैदीन यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यह ख्याल है कि अगर लाहौर से काफिला नाम भी निकल पाया तो यहाँ वाले ही उनके जो हामी हैं, कारकुनान हैं, वो काफ़ी हैं रेड जोन की तरफ जाने के लिए। मैं तो बहरहाल देख रहा हूँ कि काफ़ी हंगामा खेजी होगी, क्योंकि फैज़ाबाद भी मुकम्मल तौर पे बंद होगा, और लियाकत बाग से लेके और फैज़ाबाद तक पुलिस ही पुलिस होगी, और इस वक्त भी जो है वो गलियों तक को बंद किया जा रहा है, और इस वक्त भी छापे मारे जा रहे हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी तहरीक लब्बैक की जानिब से मुसलसल बताया जा रहा है कि किस शहर में कौन कौन से उनके कारकुन और कौन कौन से रहनुमा, कौन कौन से अहदेदार उनके गिरफ्तार हुए हैं, और किस किस के घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया है। फिर इसके अलावा देखें, तलाल रेड जोन भी खैर मुकम्मल तौर पर बंद होगा, मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल होगी, जो एक और जो सरकारी बस सर्विस चलती है वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होगी, और काफ़ी हंगामा खेज आज का दिन जो है जुमे का दिन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जुमे वाले दिन जब लोग मस्जिदों में जुमा पढ़ेंगे तो मस्जिदों से ही लोग, हर मस्जिद से काफिले जो हैं वो रवाना होंगे, और लोग बड़ी तादाद में होंगे, चार्ज होंगे, क्योंकि उसकी एक वजह और भी है कि क्योंकि अब इस तहरीक में जो है वो खून शामिल हो चुका है, और ये बहुत गलत फैसला था पंजाब हुकूमत का और पंजाब पुलिस का, जिस तरह से उन्होंने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया है। देखें, तलाल चौधरी साहब अगर जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे, इस तरह से चीज़ें चल नहीं सकती। आपको इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि हाँ वहाँ पे जाने गई हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई वहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई, और आप तहरीक लब्बैक को कह रहे हैं कि वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, खुदारा ऐसे ना करें। आपने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जो कि मुनासिब नहीं था। जो जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन है तहरीक लब्बैक का मरकज़, वहाँ पे कोई उन्होंने पथराव पहले नहीं किया, कोई उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, गमला तक नहीं तोड़ा, पुलिस ने जाके अटैक किया, और फिर जाहिर है वो अपने मरकज़ के दिफा में बाहर है। ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ जिस तरह से आपको याद होगा कि जब मॉडल टाउन में डॉक्टर तारुल कादरी साहब की रिहाइशगाह पे जाके और धावा बोला गया, तो मिनहाजुल कुरान के कारकुन आए थे अपने कायद के घर का और अपने मरकज़ मिनहाजुल कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए, और फिर 14 लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त भी पंजाब पुलिस के ज़रिए सारा कुछ किया गया था, और कल परसों फिर वही हुआ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। फ़र्क यह है कि उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, आज मरीम नवाज वज़ीर आला है, तो ये बस फ़र्क है चाचा भतीजी, लेकिन सोच और अप्रोच मुस्लिम लीग नून की वही है जो आज से
11 साल 12 साल पहले थी। तो बहरहाल चीज़ें अभी तो वस्त नज़र आ रही हैं। तो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें ना, साद रिजवी साहब को और उनके भाइयों का कोई पैगाम नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच चुके हैं जहाँ से उन्होंने लोगों को लीड करते हुए निकलना है। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। देखें, हुकूमत अगर आसिफ अली जरदारी के कदमों में जाके पढ़ सकती है, अगर नवाब शाह में स्पेशल जहाज यहाँ से उड़ा के जा सकते हैं तो तहरीक लब्बैक के पास भी चले जाते। अगर आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के पास ये 10-12 रुकनी टीम भेज सकते हैं तो तहरीक लब्बैक के पास भी भेज सकते थे। लेकिन हुकूमत जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत गलत थी। और फिर एक और चीज़ देखें ना कि वो हुकूमत गिराने नहीं आ रहे थे, वो इसराइल के खिलाफ आ रहे थे, वो फ़लस्तीन के हक़ में आ रहे थे। देखें, क्या यही कर लेते ना, उनके साथ जाके बात कर लेते कि यार आप ऐसे करें कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन आप लियाकत बाग से इसको शुरू करें और 0 पॉइंट पे ख़त्म कर दें, या आप मेलोडी के करीब आके कहीं पे, पारा के करीब आके यहाँ पे आप कर लें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप इसमें कर लें, परेड ग्राउंड में कर लें। आप बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते थे, लेकिन आपने ताकत का इस्तेमाल जो है वो करना मुनासिब समझा। अच्छा सदीक जान साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया, सोहेल अफरीदी के वजीर आला नामजद हुए, लेकिन अभी तक वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का जो है वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या सूरत हाल बनती है? अगर एक्सेप्ट हो भी जाता है तो उसके बाद देखिए, एक तो बात यह कि मेरी जो इस एक रहनुमा इस सारे मामले में इन्वॉल्व है उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं और उनका ये ख्याल है कि 16-17 दिन की भी ये लड़ाई जा सकती है। उनका ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका इस्तीफ़ा, बल्कि उनका क्या ख्याल है तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि जानबूझ के मंजूर नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है कि रिसीव नहीं हुआ, और एक बहरान तो पैदा हो गया है। मामले अदालतों में भी जा सकते हैं और चीज़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। और इस वक्त जो है वो पूरी एक देखें, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वफाकी हुकूमत के जो तर्जमान है, वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कैटेगोरिकल आके कह दिया है कि हम सोहेल अफरीदी को नहीं बनने देंगे, जबकि अडियाला से इमरान खान ने कहा है कि होगा भी सोहेल अफरीदी, है भी सोहेल अफरीदी। और खान साहब को यह भी कहा गया कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान ने कहा हुकूमत गिरती है गिर जाए, कल की बजाय आज गिर जाए, लेकिन सोहेल अफरीदी ही हमारी तरफ से वज़ीर आला होंगे। तो इसलिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, मामलात बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हैं और मुझे तो बहुत शदीद तसादुम टकराव जो है वो नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि इंडिया की तरफ से अटैक के ख़तरात हैं। इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है कि IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, AJK की सूरत हाल आपके सामने है, और पंजाब में ये TLP वाला सीन क्रिएट हुआ है, और KPK में दहशतगर्दी की सूरत हाल आपके सामने है, और ओवरऑल दहशतगर्दी के वाक़यात में जिस तरह से पिछले 2-3 रोज़ में हमारे 20 से 22 जवान जो हैं और अफसरान जो हैं वो शहीद हुए हैं। फिर अफगानिस्तान के अंदर अभी तक उसकी कन्फर्मेशन नहीं है, जो सोशल मीडिया पर इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है काबुल में, और नूर वली महसूद के वाले से भी आ रहा है कि उसको भी शायद मार दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। बहरहाल इस सवाल से DISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आज जा रहे हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ओवरऑल देखें, इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके सामने है, जुडिशरी के अंदर जो कुछ चल रहा है आपके सामने। और इसलिए मेरा ख्याल है कि हिकमत और का तकाजा तो यही है कि स्मूथली वहाँ पे आने दिया जाए और उनको, सोहेल अफरीदी साहब को, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि वो MPA तो हैं, या तो वो MP ना हो, ठीक है, वो MP हैं, अगर वो क्रिमिनल है तो वो MPA कैसे हैं? और अगर उनके खिलाफ कोई इतने संगीन वो दहशतगर्द हैं तो आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एकदम जब उनको इमरान खान साहब ने वज़ीर आला नामजद कर दिया तो वो दहशतगर्द भी बन गए, वो उनके फैसिलिटेटर भी बन गए, वो मंशियात फरोश भी बन गए, वो एंटी स्टेट भी बन गए। तो ये तरीका जो है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये सोहेल अफरीदी साहब की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं, और खान साहब ने भी बहुत एक बड़ा बयान दिया है। अडियाला जेल में मुलाकातें भी हुई हैं और उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी मेरे कैंडिडेट होंगे तो सिर्फ वजीर आला सॉरी मेरे कैंडिडेट होंगे तो सोहेल अफरीदी होंगे। तो ये आखिर है मामला क्या? एक तो इस्तीफे एक्सेप्ट ना होना और ऊपर से ये अभी तक ये मामला लटका क्यों हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो अब वो उन्होंने खुद भी कह दिया कि वो नहीं रहेंगे। मसला है अपोजिशन, और अपोजिशन एक तो अभी तक उनके मामलात क्लियर नहीं हो रहे, वो एक पेपर पोजीशन सारी नहीं आ रही। फिर एक और मसला ये है कि जो PTI के MPs तोड़ने हैं वो भी नहीं टूट पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि टाइम गेन किया जा रहा है। जो अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा जो है वो मौसूल नहीं हुआ। मेरी ये असेसमेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, और इसका मकसद यही है कि
جو ہے ٹائم گین کر کے کوئی چیزیں تیار کی جائیں، کیونکہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی نا کیا کریں. گورنر راج لگائیں، ایمرجنسی لگائیں، سہیل آفریدی کو گرفتار کریں، اس کو ڈسکوالیفائی کروائیں، اس کو ڈی سیٹ کروائیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا آخر میں صدیق جان صاحب یہ نون لیگ نے آخر علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ آخر ان کو اتنا درد کیسے جاگ گیا؟ آج کل تک جو اتنے بڑے ناقدین تھے، مخالف تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے، ایک دم سے ان کو جو ہے وہ لگی سوجی اور انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں. وہ اس لیے کہ ان کو اب کھول کے آ گیا نا، سارا کچا چٹا کھول کے سامنے آ گیا ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ کل وہ کہہ رہے تھے وہ بیچارے ہیں اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے. جی بالکل. تو اس لیے جو ہے وہ معاملات اور صورتحال بڑی تیزی سے بگڑے ہیں اور وفاقی حکومت کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ حالات تصادم کی طرف جا رہے ہیں. چلیں سر، بہت شکریہ صدیق جان صاحب. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اور آگے کے پی کے میں کیا لائے عمل بنتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ رکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.